कलावा यानी कि रक्षा सूत्र बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति होती है और साथ ही साथ सकारात्मकता आती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। मौली, कलावा या रक्षा सूत्र, कलाई पर बांधा जाने वाला ये धागा धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़ा है। ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र बांधता है। महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही कलावा बांध सकते हैं। पुरुष को दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए तथा महिलाओं को बाएं हाथ में कलावा बांधने की परंपरा रही है। कलावा बांधते समय मुट्ठी को बंद रखना चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए और श्रद्धा भाव प्रकट होना चाहिए। ईश्वर की आराधना मन में करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा की बहुत प्राप्ति होती है और व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधते हैं। पर्व, त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संक्रांति, यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधते हैं। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। हर चीज के साथ जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां भी। कलावे से आपके जीवन में शुभता का संचार होता है, लेकिन इसके साथ सावधानियों का भी पालन करना जरूरी है। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मंत्रों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। एक बार बांधा हुआ कलावा एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं कि इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। कलावा को जो हम कलावा निकालते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, तो जो पुराना कलावा होता है उसको कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसे या तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए अथवा मिट्टी में इसको दबा देना चाहिए। दूषित जगह पर पुरानी कलावा को नहीं फेंकना चाहिए। उसका मुख्य कारण यह है कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसे में जब हम इसको नकारात्मक ऊर्जा के साथ इसका मिलन करेंगे, दूषित करेंगे, तो नकारात्मक फल हमें प्राप्त हो सकता है। अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन बिल्कुल न करें।